हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑरिजिन। जीके सीरीज की जो क्विजेज है वो शुरू हो चुकी है। 2 क्विजेज अपलोड करी गई हैं और आज है तीसरी क्विज और सेम है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस ही रहेंगे। जो भी इस सीरीज की क्वेश्चन रहेंगी, क्विजेज रहेंगी, उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए आज की क्वेश्चंस और आंसर्स शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये आई थिंक दिस इज द इजी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन है चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या फिर गोवा। 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है? तो द राइट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या भारत के अंतर्गत बहुत ही कम है। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ आपका हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? कलरफुल फिल्म। आप सभी को पता है कि पहले जो फिल्में बनाई जाती जब शुरू शुरू में तो ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी, उसके बाद से फिर जो भी कलर वगैरह आने हुए हैं वो शुरू हुए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पहला मतलब भारत में जो फिल्म बन रहा था उसमें पहला ऐसा कौन सा मूवी था जिसमें कलर के थ्रू जो भी वीडियोस वगैरह थी वो कलरफुल थी? तो ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह, सती सुलोचना। चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट ऑप्शन है? एंड द राइट ऑप्शन इज किशन कन्हैया। किशन कन्हैया ये पहली मूवी है जो कलरफुल थी, ठीक है, भारत के अंतर्गत। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और तीसरा क्वेश्चन जो है आपका है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था उसके विजेता कौन है? सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर किरण बेदी जी। अब इन चारों में से राइट ऑप्शंस कौन सा है? देन द राइट ऑप्शंस इज सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपको मैक्सिमम भारत के प्रथम टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा, तो ये भी आप एक बार जरा सा देख लीजिएगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? जो सबसे पहले वायसराय बनाए गए थे वो इन चारों में से कौन है? सर जॉन सोर, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर अर्ल कार्नवालिस। अब इन चारों में से राइट ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। अब ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए थे, मतलब केंद्र सरकार में जब प्रथम महिला मंत्री बनाई गई थी तो वो कौन थी? तो एक है श्रीमती सन्नो देवी जी, बीएस रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर या फिर प्रिया हिमोरानी। अब इन चारों में से कौन सा है आपका राइट आंसर? देन द राइट आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्विजेस रहेंगे, डेली वाइज रहेंगे। ये क्विजेस अंत तक देखिएगा, 20 क्विजेस डेली आपको मिलेंगे। इसको लेकर के और भी इसे बेहतर बनाया जाएगा, एक पैटर्निक वे में बनाया जाएगा, जिसमें पहले आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर आपको आंसर सेट करना होगा, फिर जो विनर होगा दैट मीन्स 20 के 20 क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे उनके नाम भी अनाउंसमेंट करी जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो ये क्विजेस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आप पार्टिसिपेट कर सके। एक तरह से आधा घंटे का समय आप निकाल सकते हैं अपने डेली लाइफ से। तो जब ये क्विज की सीरीज कंप्लीट होगी तो आपके पास एक अच्छा खासा जीके का स्टॉक रहेगा आपके माइंड में, अगर आप याद। अब चलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, सबसे पहले जो महिला में मुख्यमंत्री बनाई गई थी उन्हें मतलब किन्हें बनाया गया था? तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है, इंदिरा गांधी जी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू या फिर श्रीमती सुचेता कृपलानी। एंड द राइट आंसर इज श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये ऐसी पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो भारत के अंतर्गत बनाई गई थी। छठा क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर कोई और। अब इन चारों में से कौन थे भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? देन द राइट आंसर इज जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। अब इसी के साथ आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है?
ठीक है, इसका भी 4 ऑप्शन, ऑब्वियसली सबका 4 ऑप्शन ही रहेगा। व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खान, विश्वनाथन आनंद, दिव्येंदु बरुआ। अब इन चारों में से कौन है शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन जो कि भारत से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जी शतरंज में जो विश्व चैंपियन के अंदर पहले ऐसे भारतीय थे। अब 8वां क्वेश्चन इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस है, हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर या फिर दैनिक जागरण। आई थिंक इसका आंसर भी सबको पता होगा, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देन द आंसर इज द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे एकमात्र ऐसा समाचार पत्र है जो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। अब इसी के साथ 9th नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसका क्वेश्चन है, भारत का, अब ये भी उसी से है, उसी से रिलेटेड है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? 23 जनवरी 2003 को, 13 जनवरी 2001 को, 3 जनवरी 2001 को या फिर 9 जनवरी 2002 को। एंड द राइट ऑप्शन इज 3 जनवरी 2001 को भारत के प्रथम कागज रहित समाचार पत्र जो कि द न्यूज टुडे है उसकी शुरुआत करी गई थी। और इसी के साथ आपका 10th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ठीक है, डबल सेंचुरी बनाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन है? द आंसर्स इज मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा एंड पूनम यादव। दैट मीन्स 4 ऑप्शंस में से कौन है ऐसी प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने डबल सेंचुरीज क्रॉस करी है? तो इसका राइट ऑप्शन राइट आंसर है मिथाली राज। मिथाली राज प्रथम ऐसी भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने डबल सेंचुरी क्रॉस करी है। 11 क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? प्रथम ऐसे कौन से भारतीय न्यायाधीश है, मतलब प्रथम भारतीय कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु और आर के नारायण। और द राइट आंसर इज डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय ऐसे पर्सन है जो एज ए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अब 12 क्वेश्चन कंप्लीट करके चलते हैं अब 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? कौन ऐसी प्रथम भारतीय महिला है जो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनाई गई थी? तो इसका ऑप्शन है प्रतिभा राय, केजे उदेसी, मधु जाफरी या फिर कोई और। अब इसमें से कौन है आपका सही आंसर? तो इसका राइट ऑप्शन है केजे उदेसी। केजे उदेसी जी को भारतीय रिजर्व बैंक में ये जो ऐसी प्रथम महिला थी जिन्हें उप गवर्नर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में नियुक्त किया गया था। 13 क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ जो कि है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, किन्हें नियुक्त किया गया था? श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार या फिर विमला देवी। एंड द राइट आंसर इज मीरा कुमार। मीरा कुमार को भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ जो कि है, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? सबसे पहले किन्हें गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर कोई और। एंड द राइट ऑप्शन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। 15 क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। और ये आई थिंक अब सबको पता होगा, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन जी, जे थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी या फिर मदर टेरेसा। एंड द राइट ऑप्शन इज नन अदर देन सीवी रमन। सीवी रमन भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम ऐसे भारतीय थे। अब 16वां क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। और ये है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो थे फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, और ये है चिकित्सा दाने मेडिकल फील्ड में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन ऐसे प्रथम भारतीय थे? सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, नील्स रिबर्गफिल्सन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या फिर अमर्त्य सेन। एंड द राइट ऑप्शन इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये जो है चिकित्सा में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। और इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 18वां नंबर क्वेश्चन है,
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? और इसका राइट ऑप्शन है अमर्त्य सेन। वैसे ऑप्शंस आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, वेंकटरमन, रामकृष्णन और अन्य था, जिसमें से कि सही आंसर है आपका अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम इंडियन पर्सन है। 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के पास। 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, एकदम इजी सा है ये इसका जवाब आई थिंक सबको पता होगा। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह या फिर कोई और? एंड द राइट आंसर इज नन अदर देन डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। और अब हम लोग चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन के पास। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, वेट अ मिनट, कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है? एंड आपका ऑप्शन है यहाँ पे, 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए गए हैं, वेट अ मिनट। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजनी नायडू। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन है नन अदर देन मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सबसे पहले भारत मतलब मदर टेरेसा पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसी के साथ आपका 20 क्वेश्चंस की जो जीके की क्विज की सीरीज है, तीसरी सीरीज है ये कंप्लीट होती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं देन यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज के साथ आप बने रहिएगा। ये सीरीज अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि एक आपकी हैबिचुअल हैबिट बन जाए ये जीके की क्विजेस की। डेली आपको 20 क्विजेस मिलने वाले हैं। और एक तरह से जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो के बीच में बोला है कि अगर आप इसके अंत तक बने रहिएगा तो आप सभी के पास जीके की एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। और अगर आप डेली वाइज करते हैं तो एक तरह से आपका थोड़ा सा जो होता है ना, एक कंपटीशन लेवल भी थोड़ा सा रहता है, तो बेहतर रहेगा। आप अपने दोस्तों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए। इसको लेकर के एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से इस क्विज को मतलब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसा कि आप अगर जो भी होती है उस तरीके का अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे बहुत कुछ किया जाएगा। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं कंप्लीट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी बहुत सारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।